हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। आगामी उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड आदि परीक्षाओं के लिए यानी UKSSC जो भी परीक्षाएं करवाता है, उन सभी परीक्षाओं को देखते हुए आज हम देखने वाले हैं अपनी MCQ सीरीज का अगला भाग। इससे पहले वीडियो में हमने इतिहास के इम्पोर्टेंट 34 क्वेश्चन देखे थे, तो आज हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान के टॉप 34 क्वेश्चन, जिसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएंगे। लगातार सीरीज फॉलो करेंगे, एग्ज़ाम के टाइम तक बहुत फ़ायदा होगा। और कल की जो हमारी क्लास थी उसके लिंक PDF सभी टेलीग्राम में हमने दे दिए हैं। और आज की वीडियो में हम देखेंगे भारतीय संविधान। तो सारे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जितने भी लिंक हैं सब डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, कृपया करके उसको ज़रूर चेक करें। आगे बढ़ते हैं। आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी आदि जितनी भी हमारी परीक्षाएं हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स का हमने संग्रह बनाया हुआ है, जिसमें अजय रावत जी के नोट्स की एक PDF अजय रावत जी के नोट्स जो कि उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित है, उसके प्रैक्टिस सेट में लगभग 250 सवाल हैं। उत्तराखंड जिला सीरीज का एक कंप्लीट नोट्स जिसमें 13 के 13 जिलों के महत्वपूर्ण नोट्स शामिल हैं, और उसी के साथ उत्तराखंड जिला सीरीज के प्रैक्टिस सेट जिसमें 250 सवाल हैं। इन सभी से रिलेटेड वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल यानी उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में प्राप्त होंगी, जबकि PDF के लिए आपको कुछ बहुत पे करना होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7895127508। तो प्रैक्टिस सेट अब हम स्टार्ट करते हैं। खाली नहीं बैठना है, आपने कॉपी और पेन लेके तैयार रहें। मैं बहुत सारे एडिशनल फैक्ट्स भी आपको बताने वाला हूँ, तो उनको सुनने और नोट डाउन करने के लिए तैयार रहें। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी को कहाँ कैद करके रखा गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी को कौन सी जेल में कैद करके रखा गया था? भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहते हैं। ये 1942 में स्टार्ट हुआ था। तो महात्मा गांधी जी को आगा खां पैलेस, पुणे, महाराष्ट्र में कैद करके रखा गया था। महाराष्ट्र में ही एक परियोजना आपने याद रखनी है, जायकवाड़ी परियोजना। एक्स्ट्रा फैक्ट नोट जरूर करते रहें। जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना कहाँ है अगर पूछते हैं तो हमारे महाराष्ट्र में स्थित है। किस नदी पर? गोदावरी नदी पर। अगला सवाल देखते हैं। सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन किस राज्य में किया गया? सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन किस राज्य में किया गया? लोक अदालतें गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित हैं, पूछा जा सकता है। तो पहली लोक अदालत का जो आयोजन किया गया है गुजरात में किया गया। किस वर्ष किया गया अगर पूछें तो 1982 में किया गया है, 1982। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में है? राष्ट्रपति अध्यादेश एक प्रकार के कानून ही होते हैं जब तक हमारी संसद काम नहीं कर रही होती है, तो कानून की तरह काम करते हैं। और अध्यादेश जारी करने की जो सिफारिश की जाती है हमारी कैबिनेट ही करती है, जब बहुत ज़रूरी कानून देश के लिए आवश्यक हो जाते हैं और संसद काम नहीं कर रही होती है, तो उस समय पे हमारे राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी करते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा संसद काम करना स्टार्ट कर देगा, यानी लोकसभा और राज्यसभा काम करना जैसे ही स्टार्ट कर देंगे, उसके 6 हफ्ते में इसे पास कराना आवश्यक होगा। यानी इस अध्यादेश को अगर कानून बनाना है तो संसद काम करते ही 6 सप्ताह के अंतर्गत इसे पास कराना जरूर होगा। तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 123। 123 को भी प्रिसाइज करके बताएं तो 123 का 1 या ए में इसको बताया गया है। अगला सवाल देखते हैं। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने दलों को राष्ट्रीय दल की मान्यता मिली थी? प्रथम लोकसभा चुनाव ये 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1922 के बीच में हुए थे। 1952 फिर से रिपीट करते हैं। पहले लोकसभा चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच हुए, जिसमें हमारी लोकसभा की कुल सीटें थी 489। इन 489 सीटों में जो चुनाव हुए थे, इसमें कांग्रेस को सीटें मिली थी 364 यानी 364। और इस लोकसभा का जो कार्यकाल था वो हमने जानना है अगर पूछेंगे तो इसका कार्यकाल था 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल
1957। 1957। तो इसमें जो राष्ट्रीय दल थे उनकी संख्या अगर पूछते हैं तो उनकी संख्या थी 14। सारे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने नोट डाउन करते हुए चलने हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन पर लगाया जाता है? राष्ट्रपति को हटाने की, हमारे भारत के राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया है ये। यदि वे संविधान का उल्लंघन करते हैं या अक्षम होते हैं संविधान का पालन करने में, तो उनको हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया हमारी संसद में लाई जाती है। तो सवाल पूछा गया किस सदन में लाया जाता है, तो राइट आंसर है किसी भी सदन में। किसी भी सदन में। आर्टिकल अगर पूछेंगे तो आर्टिकल इसका है 61, आर्टिकल 61। और महाभियोग की प्रक्रिया हमने किस देश से ली है, अगर ये पूछा जाता है तो आपने ध्यान देना है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लोकसभा में अगर ये प्रस्ताव आता है महाभियोग का तो 100 सदस्यों का, जो कि हमारे लोकसभा के सदस्य हैं, उनके साइन आवश्यक हैं। और अगर राज्यसभा में आता है तो राज्यसभा के 50 सदस्यों के साइन आवश्यक हैं। आ किसी भी सदन में सकता है, लेकिन उसे किसी सदन में पेश करने से पहले लोकसभा में 100 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे, जबकि राज्यसभा में 50 सदस्यों के। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दल बदल विरोधी विधेयक किस प्रधानमंत्री के समय पर पारित हुआ था? दल बदल विरोधी जो विधेयक था ये 52वें संविधान संशोधन के तहत इसको कानूनी मान्यता दी गई थी 1985 में। तो उस समय प्रधानमंत्री थे हमारे राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी हमारे भारत के अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? मंत्रिपरिषद का उल्लेख किस आर्टिकल में है? 7वां सवाल है मंत्रिपरिषद। तो सारे ऑप्शन गलत हैं। तो मंत्रिपरिषद का जो उल्लेख या गठन की बात करी गई है आर्टिकल 74 में है, जबकि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति अगर पूछता है तो वो है 75। मंत्रिपरिषद का गठन आर्टिकल 74 और उनकी नियुक्ति जो कि हमारे राष्ट्रपति करेंगे आर्टिकल 75 के तहत 75 के माध्यम से। अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जनरल डायर ने, जो आंदोलनकारी हमारे व्यक्ति थे जो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, उन पर गोलियां चलाई थी। तो उस समय पर कांग्रेस के अध्यक्ष थे, आज का 8वां सवाल है, मदन मोहन मालवीय जी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? स्वर्ण सिंह समिति का संबंध, तो इनका संबंध है मौलिक कर्तव्यों से। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया है। जब इनको जोड़ा गया था तो उस समय 10 हमारे मूल कर्तव्य थे। 86वें संविधान संशोधन के तहत 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया है। और मूल कर्तव्य हमने किस देश से एडॉप्ट किए हैं अगर पूछते हैं तो ध्यान रखना है हमने ये रशिया से लिए हैं। 10वां सवाल देखते हैं। 14 सूत्री प्रस्ताव किस रिपोर्ट के विरुद्ध में आया था? तो इसका राइट आंसर है नेहरू रिपोर्ट 1928। तो हमारे देश में जब साइमन कमीशन आया था 1927 में बना था साइमन कमीशन, और फरवरी 1928 में भारत आया था। तो हमारे जो जितने भी बड़े क्रांतिकारी नेता थे वे सभी साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। तो उसी के विरोध में नेहरू रिपोर्ट का निर्माण किया गया था। और नेहरू रिपोर्ट के विरोध में 14 सूत्री मांग लेकर आए थे। कौन लेके आए थे आप लिख के जरूर बताएं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। काफी फेमस सवाल, गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक बताइए। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक बताइए। तो इसका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक जी। इन्हें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भी कहते हैं। 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने एक प्रसिद्ध इनका नारा दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इनके कुछ प्रमुख पत्र हैं जैसे केसरी मराठी भाषा में, और मराठा इनका पत्र था इंग्लिश भाषा में, आपने याद रखना है। सारे महत्वपूर्ण फैक्ट नोट जरूर करने हैं आपने। अगला सवाल देखते हैं। संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है? संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है? तो भाग 2 में है। हमारे देश में एकल नागरिकता है इंग्लैंड के ही समान।
अगर इसमें आर्टिकल पूछे जाते हैं तो आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन किया गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अस्पृश्यता का अंत ये किस आर्टिकल में दिया गया है? समानता के अधिकार के तहत, जिसमें आर्टिकल 14 से 18 तक है, उसी के तहत आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता, जिसे छुआछूत कहते हैं, उसका विरोध किया गया है। और ये हमारे संविधान के मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। संविधान संशोधन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन का वर्णन आर्टिकल 368 में है। अगर संविधान के किस भाग में है अगर पूछते हैं तो भाग इसका 20 है। किस देश से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया? तो साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन ये किस आर्टिकल में है? संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन ये है आर्टिकल 1 में। हमारे संविधान के भाग 1 के अंतर्गत इसको दिया गया है। भाग 1 में हमारे आर्टिकल 1 से 4 तक आते हैं और संघ शब्द का अर्थ यूनियन है हमारे लिए, ये ध्यान रखना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का 16वां सवाल। नोट्स जरूर बनाने हैं। एडिशनल फैक्ट्स में जितने बता रहा हूँ उनको नोट जरूर करें। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? ये जो सीरीज हमारे द्वारा चलाई जा रही है, इससे फ़ायदा आपको ये होगा, जैसे ही सीरीज समाप्त होगी आपके पास मान के चलिए हर सब्जेक्ट से 400 से 500 इंपॉर्टेंट वन लाइनर होंगे। तो ऐसे ही हमने पढ़ना भी है, डिटेल भी पढ़ना है और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेके भी चलना है। 16वां सवाल देखते हैं। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? मूल कर्तव्य अभी ऊपर पढ़ा था हमने, भाग 4 के 1 में। आर्टिकल अगर पूछता है तो 51 का ए, ये मूल कर्तव्यों की बात करता है। जब ये लागू हुआ था तब इसमें 10 मूल कर्तव्य थे। वर्तमान में इसमें कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। अगला सवाल देखते हैं। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? आज का हमारा 17वां सवाल। वित्त आयोग का गठन, तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 280। आर्टिकल 280। अगला सवाल देखते हैं। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो इसका राइट आंसर है भाग 3 में। आर्टिकल अगर पूछते हैं इसमें तो आर्टिकल इसमें 12 से 35 हैं। जब संविधान लागू हुआ था तो इसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी और वर्तमान में इसमें कितनी स्वतंत्रताएं हैं? 6 स्वतंत्रताएं हैं। तो कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं? आर्टिकल 14 से अगर 18 तक हम जाते हैं तो स्वतंत्रता की बात की गई है, समानता की बात की गई यानी समानता का अधिकार। 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 तक बात करी गई है धार्मिक स्वतंत्रता की बात। 29 से 30 तक बात की गई है सांस्कृतिक स्वतंत्रता या संस्कृति संबंधी स्वतंत्रता। और आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और मूल अधिकारों का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है हमारे संविधान में। अगला सवाल है। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया है? भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 26 नवंबर 1950। अगर पूछा गया होता कब लागू किया गया तो इसको लागू किया गया है 26 जनवरी 1950 से, लेकिन अंगीकृत किया गया है 26 नवंबर 1949। हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज्य की मांग की गई? कांग्रेस के किस अधिवेशन में? सबसे पहली बात अगर मैं आपको बताऊं, स्वराज शब्द की सर्वप्रथम बात की थी आचार्य दयानंद सरस्वती जी ने, जो कि आर्य समाज के संस्थापक भी हैं। आचार्य दयानंद सरस्वती की एक फेमस किताब भी है, हमने याद रखना है, सत्यार्थ प्रकाश। और दयानंद सरस्वती जी ने ही वेदों की ओर लौटो करके एक नारा दिया था। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज्य की मांग की गई? तो इसका राइट आंसर है कोलकाता अधिवेशन 1906। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। नोट्स बनाते हुए चलें। सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। 21वां सवाल देखते हैं। आर्टिकल 214 में किसके गठन का प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 214, तो इसका राइट आंसर है उच्च न्यायालय। अगर आर्टिकल 1 to 4 होता तो इसका राइट आंसर होता सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के लिए आर्टिकल 124, उच्च न्यायालय के लिए आर्टिकल 214। तो वर्तमान में हमारे यहाँ पर कितने हाईकोर्ट अगर पूछे जाएंगे भारत में, तो वर्तमान में 25 हाईकोर्ट हैं। हमारे उत्तराखंड का हाईकोर्ट कहाँ पर है? नैनीताल में है।
यूपी का कहाँ पर है? लखनऊ में है। सारे फैक्ट नोट डाउन करते हुए चलें, आगे बढ़ते हैं। और हमारा सुप्रीम कोर्ट आप याद रखें, हमारा सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। अगला सवाल देखते हैं, 22वां सवाल, भारत की संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल बताइए। तो इसका राइट आंसर है 6 माह या 180 दिन। 180 दिन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा सौंपते हैं उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा सौंपते हैं हमारे राष्ट्रपति को। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल, तो इसका राइट आंसर है इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वर्तमान में जो हमारी 17वीं लोकसभा चल रही है, इसके अध्यक्ष अगर पूछे जाते हैं तो इसके अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी। अगर पूछा जाता है जो पहली हमारी लोकसभा बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर। वर्तमान में कौन है? ओम बिरला जी हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 25वां सवाल, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ये यूपी की बनी थी, तो हमने याद रखना है 25वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। इन्हें भारत की कोकिला भी कहते हैं। इन्होंने राज्यपाल के लिए एक बहुत प्रमुख कथन दिया था। सरोजिनी नायडू जी कहती हैं कि राज्यपाल पिंजड़े में कैद सोने की चिड़िया के समान है। और हमारे प्यारे उत्तराखंड की अगर प्रथम महिला राज्यपाल पूछा जाता है तो आपने याद रखना है मार्गरेट अल्वा। मार्गरेट अल्वा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आज का 26वां सवाल, राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करते हैं? अगर यहाँ पर होता है राष्ट्र के स्तर पर तो इसका निर्णय करते लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन राज्य स्तर पर पूछा है तो इसका राइट आंसर है विधानसभा अध्यक्ष। 27वां सवाल देखते हैं, राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका राइट आंसर है विधानसभा। अगर सामूहिक रूप से पूछा जाता तो सामूहिक रूप से विधानसभा, और अगर व्यक्तिगत रूप से अगर पूछा जाता तो ये राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सामूहिक रूप से विधानसभा और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, जिसमें पंचायती राज को कानूनी दर्जा दिया गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सेशन को लाइक और शेयर करते हुए जरूर चलें। राज्यपाल विधानसभा में किस अनुच्छेद के तहत एक एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करते हैं? राज्यपाल विधानसभा में किस अनुच्छेद के तहत एक एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत करते हैं? एंग्लो इंडियन का अर्थ क्या है? ऐसे यूरोपीय जो वर्तमान में भारत के नागरिक हैं। तो 29वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 333। अगर यहां पर होता राष्ट्रपति लोकसभा में किस अनुच्छेद के तहत एंग्लो इंडियन सदस्य को चुनते हैं, तो राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय को चुनते हैं आर्टिकल 331 के तहत। 331 के तहत। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, पूर्णतः गैर कांग्रेसी पहले प्रधानमंत्री बताइए। तो इसका राइट आंसर है बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, राज्य मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? राज्य मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? बिल्कुल सही जवाब है मुख्यमंत्री। जबकि इनका नियुक्ति कौन करते हैं? देखो, नाम देते हैं मुख्यमंत्री राज्यपाल को, और इनकी जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं या हमारे मंत्री होते हैं उनको नियुक्त करते हैं हमारे राज्यपाल। राज्य की बात करें तो देश में राष्ट्रपति, लिस्ट प्रधानमंत्री देंगे देश में, और शपथ दिलाएंगे यानी उनकी नियुक्ति करेंगे हमारे राष्ट्रपति। अगला सवाल देखते हैं, राज्य विधानमंडल का निम्न सदन बताइए। राज्य विधानमंडल का निम्न सदन बताइए। तो राइट आंसर है विधानसभा। उच्च सदन अगर पूछा जाता तो विधान परिषद। जैसे हमारे देश में निम्न सदन है लोकसभा, उच्च सदन है राज्यसभा, तो वैसे ही राज्यों में निम्न सदन है विधानसभा और उच्च सदन है विधान परिषद। विधानसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल, दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल और विधान परिषद का कार्यकाल दोनों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं,
33वां सवाल 33rd क्वेश्चन, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर है सुप्रीम कोर्ट को। और आज का अंतिम सवाल देखते हैं 34th क्वेश्चन, संघ शासित प्रदेशों में लोकसभा के कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं? संघ शासित प्रदेशों में लोकसभा के कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं? 15, 25, 18 या इनमें से कोई नहीं? तो 34वें सवाल का राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। और ये सवाल आपके लिए है होमवर्क, ये सवाल आपके लिए है होमवर्क। इसी के साथ आज का हमारा पॉलिटी का जो हमने प्रैक्टिस सेट देखा है 34th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये समाप्त होते हैं। तो अगला वीडियो अगर मैं आपको बताऊं, अगला वीडियो हमारा जिला सीरीज से रिलेटेड होगा, यानी गढ़वाल के ज़िले हम स्टार्ट करने वाले हैं। 6 जिले यानी कुमाऊं के ज़िले हमारे समाप्त हो चुके हैं। 7वां जिला यानी गढ़वाल का पहला जिला हम अगले वीडियो में यानी परसों को देखेंगे। लगातार ये वीडियो चलती रहेंगी। और जीएस प्रैक्टिस सेट में अगला जो प्रैक्टिस सेट आएगा वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगा, तो उसके लिए तैयार रहेंगे। इस प्रकार के लगातार वीडियो हमारे फॉरेस्ट गार्ड, सबसे पहले फॉरेस्ट गार्ड, फिर पुलिस, बंदी रक्षक आदि परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और अजय रावत जी के नोट्स, उत्तराखंड जिला सीरीज के नोट्स, ये प्राप्त करने के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एडिशनल नोट्स ज़रूर बनाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।